हाय एवरीवन, तो आइए अपनी अगली डिडक्शन स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डिडक्शन है। अगर आप किसी को दान देते हो तो डोनेशन के लिए आपको छूट कैसे लेनी है वो चीज हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। डिडक्शन का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि डिडक्शन हम क्यों क्लेम करते हैं। इससे हमारी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है। ग्रॉस टोटल इनकम पे आप डिडक्शन का फायदा उठाकर टोटल टैक्सेबल इनकम कम कर लेते हो और उससे आपका टैक्स भी कम बनता है। तो चलिए डिडक्शन की सीरीज में अगली डिडक्शन पे चलते हैं। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G, आइए इसके बारे में एक बार बात करते हैं। चलिए, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन। डोनेशन आपने किसको दी? टू सर्टेन फंड्स। जो फंड्स क्या होंगे? अप्रूव्ड। अभी मैं आपको लिस्ट बताऊंगा कि कौन कौन से फंड हमारे अप्रूव्ड हैं। या फिर आपने किसी अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को क्या दिए? छूट दिए, जो 80G में रजिस्टर्ड है अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। जब आप एक ट्रस्ट हो तो आपको फॉर्म 10A भरना होता है। आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है 80G में कि जो भी डोनर आपको दान देगा उस डोनर को छूट मिलेगी। किस सेक्शन में? 80G में। ठीक है जी, तो चलिए आइए एक बार स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 80G, एलिजिबल असेसी, किस किस को छूट मिलेगी देखते हैं। एन असेसी हु पेज एनी सम एज डोनेशन टू एलिजिबल फंड्स और institution is entitled to a deduction subject to certain limitation। ये लिमिटेशन क्या होगी अभी पढ़ेंगे। फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम यानी GTI। तो कोई भी असेसी हो, यहां पे किसी इंडिविजुअल, किसी पार्टनरशिप फर्म, किसी HUF, किसी कंपनी की बात नहीं हो रही। कोई भी असेसी हो, वेदर इंडिविजुअल, वेदर फर्म, वेदर HUF, वेदर कंपनी, जो भी डोनेशन देगा उनको छूट मिल जाएगी। सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशन का मतलब क्या है? देयर आर 4 कैटेगरी। 80G को हमको 4 कैटेगरी में पढ़ना है। कैटेगरी नंबर फर्स्ट कहती है जितना भी पैसा दान करोगे सबकी छूट मिल जाएगी विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट। कोई भी कोटा नहीं है। अगर आप कैटेगरी नंबर फर्स्ट की बताई गई जगहों पर डोनेशन करते हो, दान करते हो, 100% छूट मिल जाएगी, एक भी रुपया नहीं काटा जाएगा। डिडक्शन क्वालिफाइंग फॉर 100% डिडक्शन डोनेशन, क्वालिफाइंग फॉर 100% डिडक्शन विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट। ये क्वालिफाइंग लिमिट क्या होता है अभी हम भी देखेंगे, बट कैटेगरी नंबर फर्स्ट में कोई भी क्वालिफाइंग लिमिट का रोल नहीं है। कैटेगरी नंबर 2 कहती है डोनेशन क्वालिफाइंग फॉर 50% डिडक्शन, 50% छूट मिलेगी। आपने दान करे 1 लाख बट छूट मिलेगी सिर्फ 50,000 की। अगर आपने जो दान करा वो कहां पर करा? कैटेगरी नंबर 2 वाली जगहों पर करा। ठीक है जी, विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट। यहां पर भी लिमिट का कोई भी रोल नहीं है। बस याद रखना, यहां पे 1 लाख दान किए तो 1 लाख की छूट मिलेगी, यहां पे 1 लाख दान किए तो 50,000 की छूट मिलेगी। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। थर्ड कैटेगरी आपकी आती है डोनेशन क्वालिफाइंग फॉर 100% डिडक्शन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। मतलब क्या हुआ सर, ये तो कैटेगरी नंबर फर्स्ट है। नहीं, कैटेगरी नंबर फर्स्ट कहती है 1 करोड़ दान करो, 1 करोड़ की छूट ले लो। कैटेगरी नंबर 3 कहती है आप सबसे पहले लिमिट निकालो कि आप कितनी डोनेशन दे सकते हो। फर्स्ट फाइंड आउट लिमिट ऑफ डोनेशन। अरे आप तो करोड़पति हो, कोई बात नहीं, बट लिमिट बताइए इनकम टैक्स ने कि आप अपनी इनकम का, आप अपनी आय का कितना हिस्सा दान कर सकते हो। फिर जितना हिस्सा दान कर सकते हो उसकी छूट मिलेगी। अगर
जो आपकी क्वालिफाइंग लिमिट निकल के आई है वो 2 लाख आई है और आप कैटेगरी नंबर 3 वाली जगहों पर दान करते हो तो इस पूरे के पूरे 2 लाख की छूट मिल जाएगी, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। बट सबसे पहले हम देखेंगे कि आप दान कितना कर सकते हो। आपका मन बहुत है दान करने का, आप खूब करो, आपकी जेब से कैश का आउटफ्लो पक्का होगा। बट अगर आपने कैटेगरी नंबर 3 में दान करा तो सबसे पहला स्टेप आप अपनी लिमिट देखोगे कि आप कितना दान कर सकते हो, फिर उस लिमिट का 100% आपको छूट मिल जाएगी, ठीक है। लास्ट कैटेगरी नंबर 4, डोनेशन क्वालिफाइंग फॉर 50% डिडक्शन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। यहां पर भी आप पहले अपनी लिमिट देखो, कितना दान आप कर सकते हो, फिर उसका 50% आपको छूट मिलेगी। आप कितना ही दान करो बट 50% तक छूट मिलेगी, ठीक है जी। क्वेश्चन जब कराऊंगा सब चीजें समझाऊंगा, अभी के लिए प्रोविजन समझते हैं। आइए सबसे पहली कैटेगरी स्टार्ट करते हैं, डोनेशन क्वालिफाइंग फॉर 100% डिडक्शन विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट। स्टेप 1 यहां पर कुछ भी नहीं है, 1 करोड़ दान करा 1 करोड़ की छूट मिल जाएगी। दान कहां पे करना आइए बताता हूं। पहला, द नेशनल डिफेंस फंड, ये लिस्ट याद रखना, अपने दिल में बसा लेना, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रैक्टिकल लाइफ से जब आप प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल बन जाओगे तो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, द नेशनल डिफेंस फंड सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा, द प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, ठीक है जी। तीसरा, प्राइम मिनिस्टर आर्मेनिया अर्थक्वेक रिलीफ फंड। नेक्स्ट, द अफ्रीका पब्लिक कंट्रीब्यूशन इंडिया फंड। नेक्स्ट, द नेशनल चिल्ड्रन फंड। नेक्स्ट, द नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी। नेक्स्ट, अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल एमिनेंस। नेक्स्ट देखते हैं, चीफ मिनिस्टर अर्थक्वेक रिलीफ फंड महाराष्ट्र। चीफ मिनिस्टर अर्थक्वेक रिलीफ फंड महाराष्ट्र में अगर आप कंट्रीब्यूट करते हो तो भी आपको छूट मिल जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, एनी फंड, कोई भी ऐसा फंड सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट ने सेटअप किया, ऑफ गुजरात, गुजरात की सरकार ने, क्यों, एक्सक्लूसिवली फॉर प्रोवाइडिंग रिलीफ टू द विक्टिम्स, पीड़ित जिनको गुजरात अर्थक्वेक से नुकसान पहुंचा उनके लिए एक फंड बना। उस फंड में अगर आप दान करते हो तो 100% की छूट आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट 10th, एनी जिला साक्षरता समिति कॉन्स्टिट्यूटेड इन एनी डिस्ट्रिक्ट फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इन विलेज, गांव में, एंड टाउन यानी कस्बों में, फॉर लिटरेसी एंड पोस्ट लिटरेसी एक्टिविटी। तो अगर कोई ऐसा फंड बनाए जो एजुकेशन को प्रमोट करता है गांव में या फिर छोटे कस्बों में, तो वहां पर भी आपको छूट मिल जाएगी। नेक्स्ट, नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूशन काउंसिल और एनी स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूशन काउंसिल whose sole objective is the control, supervision, regulation or encouragement in India of the services related to operation and requirement of blood bank। कोई ऐसा संस्था, कोई ऐसा फंड जो ब्लड बैंक के लिए बना, चाहे वो नेशनल ब्लड कन्फ्यूजन आपकी ट्रांसफ्यूशन काउंसिल हो या फिर वो स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूशन काउंसिल हो, जिनका काम ब्लड पहुंचाना है पीड़ितों तक, उनके अगर आप दान करते हो तो आप छूट ले सकते हो। नेक्स्ट, एनी स्टेट गवर्नमेंट फंड सेटअप टू प्रोवाइड मेडिकल रिलीफ टू पुअर। राज्य सरकार का कोई भी ऐसा फंड जिससे आप क्या करते हो, गरीबों की मदद करते हो इन देयर मेडिकल रिलीफ, तो आप छूट ले सकते हो। नेक्स्ट, द आर्मी सेंट्रल वेलफेयर फंड और इंडियन नेवल बेनवोलेंट फंड और एयरफोर्स सेंट्रल वेलफेयर फंड established
by the armed forces of the union for the welfare of past and present as well as member of such forces or their dependents. Next, the Andhra Pradesh Chief Minister Cyclone Relief Fund, which is established in 1996. Next, the National Illness Assistance Fund. Next, the Chief Minister Relief Fund or Lieutenant Governor Relief Fund in respect of any state or union territory. ये लिस्ट आपको याद रखनी है. Next, 17th, the National Sports Fund set up by the central government. Next, the National Culture Fund set up by the central government. Next, the Fund for Technology Development and Application set up by the central government. Next, National Trust for Welfare of Persons with Autism एक बीमारी का नाम है, कैरेबल पाल्सी एक बीमारी का नाम है, मेंटल रिटार्डेशन एक बीमारी का नाम है एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज. आगे चलते हैं. 21st, द स्वच्छ भारत कोष set up by the central government other than the sum spent by assessee in pursuance of CSR under section 135 subsection 5 of the Companies Act 2013. कंपनीज लॉ में आप पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे, हमको CSR करना होता है 2% एक नेट प्रॉफिट का. तो ये आपका स्टैट्यूटरी कंप्लायंस है एज पर कंपनीज एक्ट. इसकी छूट आप हमसे डिडक्शन में नहीं ले सकते. ठीक है जी. बट हां, अगर आप CSR के अलावा इस फंड में निवेश करते हो तो आप हमसे छूट ले सकते हो. नेक्स्ट, 22, द क्लीन गंगा फंड set up by the central government where such assessee is a resident. assessee resident होना चाहिए. other than the sum spent in pursuance of CSR under section 35 subsection 5 of the Companies Act 2013. जो खर्चा आपने CSR में करा उसकी छूट नहीं मिलेगी. हाँ जी. 23, the National Fund for Control of Drug Abuse. 24th and last in the our list, Prime Minister Citizen Assistance and Relief in Emergency Situation Fund, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं PM केयर्स फंड. अगर आप इन 24 में से किसी भी फंड में निवेश करते हो तो 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करो या 1 रुपया दान करो, पूरे के पूरे रुपयों की आपको छूट मिल जाएगी अंडर सेक्शन 80G. ठीक है जी. चलिए अब आगे चलते हैं कैटेगरी नंबर 2 पर. डोनेशन क्वालिफाइंग फॉर 50% डिडक्शन विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट. स्टेप 1 नहीं देखना, सीधा अगर आपने 1 लाख रुपए दान किए तो 50,000 की छूट आपको मिल जाएगी. ठीक है जी. इसमें आपको सिर्फ 4 हेड पढ़ने हैं. पहला, द जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड. दूसरा, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड. तीसरा, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट. एंड फोर्थ एंड लास्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन. इन चारों में आपको सिर्फ 50% की छूट मिलेगी विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट. आपको स्टेप 1 पर नहीं जाना, सीधा जो भी आपने दान करा उसका 50% आप हमसे क्लेम कर सकते हो. चलिए नाउ रीड. अब पढ़ते हैं क्वालिफाइंग लिमिट ऑफ डिडक्शन out of which 100% and 50% shall be decided as per category number 3 and category number 4. तो अब हम कैटेगरी नंबर 3 और कैटेगरी नंबर 4 को देखने जा रहे हैं. सबसे पहले हम क्या देखेंगे, आपकी लिमिट कितनी है, आप दान कितना कर सकते हो. ये आपके ऊपर एक फिक्स लिमिट है. आप खूब पैसा कमाओ, करोड़पति हो, खरबपति हो, बट अगर आप कैटेगरी नंबर 3 वाली जगहों पर दान देना चाहते हो तो स्टेप 1 क्या होगा, नो योर लिमिट. सबसे पहले अपनी लिमिट देखो. ठीक है जी. लिमिट देख ली, आपने दान कर दिया, फिर इस लिमिट का क्या होगा, 100% और 50% आपको अलाउ होगा
एज डिडक्शन। ये लिमिट क्या होगी अभी मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। चलिए कैटेगरी नंबर 3 को पढ़ते हैं। डोनेशन क्वालिफाइंग फॉर 100% डिडक्शन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट, यानी ये आपका स्टेप 1 है और ये आपका स्टेप 2 है। इसमें देखते हैं कौन कौन से फंड है आपके, सिर्फ 2 ही है। द गवर्नमेंट और टू एनी अप्रूव्ड लोकल अथॉरिटी, इंस्टीट्यूशन और एसोसिएशन जो क्या काम करते हैं फॉर प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग। ठीक है जी। दूसरा, सम पेड बाय अ कंपनी, एक कंपनी ने पैसा दिया, क्यों, एज डोनेशन, किसको, टू द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और एनी अदर एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन जो इंडिया में स्टैब्लिश हुई, एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, जिसको सरकार ने नोटिफाई करा कि अगर आप इनको पैसा देते हो तो छूट मिल जाएगी। सरकार कौन, इनकम टैक्स अथॉरिटी, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। क्यों, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्पोर्ट्स और गेम, कोई ऐसी एसोसिएशन जो स्टेडियम की देखभाल करती है, हमारी क्रिकेट टीम की देखभाल करती है, हॉकी टीम की देखभाल करती है, स्पोर्ट्स को प्रमोट करती है, और द स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स की स्पॉन्सरशिप लेती है, एंड गेम्स इन इंडिया। तो अगर आप इन दोनों संस्थाओं में से किसी को भी दान देते हो, सबसे पहले स्टेप 1 अपनी लिमिट देखो कितना दान दे सकते हो, उसके बाद 100% आप छूट हमसे ले सकते हो। ठीक है जी। चलिए अब देखते हैं कैटेगरी नंबर 4, डोनेशन क्वालिफाइंग फॉर 50% डिडक्शन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। सबसे पहले आप स्टेप 1 पे आएंगे, यानी कि नो योर लिमिट, नो योर लिमिट। फिर आप स्टेप 2 पर आएंगे, यानी 50% डिडक्शन आपको मिल जाएगी, और ये 50% आप किसका निकालोगे, जो आपकी लिमिट निकल कर आई। देखते हैं यहां पर कितनी जगह है। पहला आपका है एनी इंस्टीट्यूशन और फंड इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, जो इंडिया में है, इंडिया में बने हैं, क्यों बने हैं, फॉर चैरिटेबल पर्पसेस फुलफिलिंग प्रेस्क्राइब्ड कंडीशन, जो भी कंडीशन चैरिटेबल ट्रस्ट पे लगती है उनका पालन भी करना पड़ेगा। दूसरा, द गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी फॉर यूटिलाइजेशन फॉर एनी चैरिटेबल पर्पस अदर देन द पर्पस ऑफ प्रोमोटिंग फैमिली प्लानिंग, क्योंकि फैमिली प्लानिंग वाली छूट आपकी कहां पर आ गई, वो आपकी कैटेगरी नंबर 3 में आ गई। ठीक है जी। आइए पढ़ते हैं एक बार दोबारा से। कोई भी ऐसी सरकार, कोई भी ऐसी लोकल अथॉरिटी जो क्या करती है, फंड का यूज करती है, कहां पर, चैरिटेबल पर्पस में। तीसरा, एनी अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड इन इंडिया बाय और अंडर एनी अदर लॉ एनेक्टेड आइदर फॉर डीलिंग विद एंड सेटिस्फाइंग द नीड फॉर हाउसिंग एकोमोडेशन, सबके पास अपना घर होना चाहिए, इसका भी एक हमारे पास संस्था है। अगर आप वहां पर दान करते हो तो कैटेगरी नंबर 4 में आ जाओगे, फॉर द पर्पस ऑफ प्लानिंग, डेवलपमेंट और इंप्रूवमेंट। चलिए 4 देखते हैं। एनी कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी ऐसी कंपनी जिसको केंद्र सरकार ने स्थापित किया और स्टेट गवर्नमेंट या फिर राज्य सरकार ने स्थापित किया, क्यों, फॉर प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ माइनॉरिटी कम्युनिटी, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग होते हैं उनको इक्वालिटी नहीं मिलती, उनको इक्वालिटी दिलाने के लिए कुछ संस्था बनी गई है। अगर आप उन संस्थाओं को दान करते हो तो कैटेगरी नंबर 4 में आप आ जाओगे। 5th एंड लास्ट, फॉर रिनोवेशन और रिपेयर्स ऑफ नोटिफाइड टेम्पल, मॉस्क्यू यानी हमारे मस्जिद यानी गुरुद्वारे, हमारे चर्च और अदर प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल या फिर आर्कियोलॉजिकल और आर्टिस्ट इंपोर्टेंस, और विच इज अ प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप ऑफ रिनाउंड थ्रू आउट एनी स्टेट और स्टेट्स। राज्यों की कोई ऐसी एसोसिएशन जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर की देखभाल करती है, उनको अगर आप दान करते हो तो आपको छूट मिल जाएगी। और यहां पे आके चारों कैटेगरी खत्म होती है। पहली कैटेगरी क्या थी, स्टेप 1 नहीं देखना, अपनी लिमिट नहीं देखनी, अगर आप इन जगहों पे निवेश करते हो 100% छूट हमसे ले लो। सेकंड कैटेगरी,
कोई लिमिट नहीं देखनी। अगर आप इन चारों जगहों पर निवेश करते हो तो 50% छूट ले लो। थर्ड कैटेगरी, सबसे पहले लिमिट देखो, फिर इन जगहों पे इन्वेस्ट करो और 100% छूट ले लो। फोर्थ कैटेगरी, सबसे पहले अपनी लिमिट देखो, इन जगहों पर इन्वेस्ट करो और 50% हमसे छूट ले लो। आइए अब देखते हैं स्टेप 1 यानी कि वे लिमिट क्या है, क्वालिफाइंग लिमिट क्या है, नो योर लिमिट कैसे निकालनी है। आइए इसके बाद चलते हैं। लेट्स सी मीनिंग ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट। क्वालिफाइंग लिमिट का मतलब क्या है? फॉर कैटेगरी नंबर 3 एंड 4, फॉर कैटेगरी नंबर 3 एंड 4, ठीक है जी। चलिए क्वालिफाइंग लिमिट देखते हैं। द एलिजिबल डोनेशन रेफर टू कैटेगरी इन 3 एंड 4 शुड बी एग्रीगेट एंड द सम टोटल शुड बी लिमिटेड टू 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। तो स्टेप 1 पे आप क्या करोगे? 10% निकालोगे, किसका? एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, AGTI। सर ये ग्रॉस टोटल इनकम तो निकालना आता है, आपने सिखाया है, बट एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है वो अभी सिखाऊंगा, ठीक है जी। दिस वुड बी द मैक्सिमम परमिसिबल डिडक्शन। जो ये 10% है, ये जो 10% है ये एक साथ लगेगी कैटेगरी नंबर 3 में भी और कैटेगरी नंबर 4 में भी। फॉर एग्जाम्पल ये जो 10 लाख है आपका, ये अगर 1 लाख निकल कर आया, ये अगर 1 लाख निकल के आया और कैटेगरी नंबर 3 में आप ऑलरेडी 90,000 रुपए दान कर चुके हो, तो कैटेगरी नंबर 4 पे आप मैक्सिमम कितना दान कर सकते हो? सिर्फ 10,000 का दान कर सकते हो और इसका 50% छूट मिलेगा और इसका 100% छूट आपको मिलेगा। तो ये 10% की लिमिट एग्रीगेट है फॉर कैटेगरी नंबर 3 एंड कैटेगरी नंबर 4। दिस वुड बी द मैक्सिमम परमिसिबल डिडक्शन एंड देन सी 100% और 50% ऑफ सच 10% सम। इस 1 लाख का आपको 100% देखना है और 50% देखना है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज, अब सवाल आता है व्हाट इज एडजस्टेड GTI? एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब क्या है? आइए आपको बताता हूं ये कैसे निकलेगी, इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। स्टेप्स टू बी फॉलोड फॉर कंप्यूटिंग एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम विच आर एज फॉलोज। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या कहता है? कंप्यूट एडजस्टेड टोटल इनकम दैट इज GTI। जैसे ग्रॉस टोटल इनकम निकलती है, पांचों हेड की कंप्यूटेशन करके, क्लबिंग और सेट ऑफ के प्रोविजन लगा के जब ग्रॉस टोटल इनकम आ जाती है, उसमें से भी आप माइनस करो ये सारी चीज, उसमें से भी आप माइनस करो ये सारी चीज। क्या माइनस करो? सारी डिडक्शन एक्सेप्ट 80G। इस डिडक्शन को छोड़ के जितनी भी डिडक्शन आपको मिलती है सारी माइनस कर लो, आगे की भी जो अभी हम डिस्कस करेंगे, पीछे की भी जो हम डिस्कस कर चुके। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल अंडर सेक्शन 111A, ये क्यों माइनस करवा रहे हैं? क्योंकि ये फ्लैट टैक्सेबल होता है, इसमें से डिडक्शन की छूट नहीं मिलती। कोई भी डिडक्शन की छूट नहीं मिलेगी उन इनकम में से जिन पर फिक्स रेट लगता है, जैसे आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और आपकी कैजुअल इनकम। तो ये आपकी क्या है? फ्लैट टैक्स रेट इनकम। ये भी आपको माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इनमें से आपने छूट ले ली तो टैक्स कम हो जाएगा, इनकम टैक्स अथॉरिटी को नुकसान हो जाएगा। सिमिलरली माइनस करो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112 एंड 112A, कैपिटल गेन में हमने ये देखा था। नेक्स्ट, एनी इनकम ऑन विच इनकम टैक्स इज नॉट पेएबल, सारी एग्जम्प्टेड इनकम को हटाओ। उसके बाद जो आपका सम आएगा वो आपका होगा एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है जी। तो GTI में आपको ये सारी एडजस्टमेंट करनी है। आप एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम पर आ जाओगे। स्टेप 2 उसका 10% निकालोगे। स्टेप 3 कैलकुलेट द एक्चुअल डोनेशन
विच इज सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट टोटल ऑफ कैटेगरी 3 एंड कैटेगरी 4 शोन इन द टेबल अबव। फिर आप देखो कि कैटेगरी नंबर 3 में कितना दान दिया और कैटेगरी नंबर 4 में कितना दान दिया, क्योंकि इनमें से जो भी लोअर होगा, लोअर का मतलब क्या है, अप टू 10% तक की छूट आपको मिलेगी, उसके बाद 100% और 50% का क्वेश्चन आएगा। लोअर ऑफ स्टेप 2 और स्टेप 3 इज द मैक्सिमम परमिसिबल डिडक्शन दैट इज अप टू 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम अलाउज, बट 10% is maximum if category number 3 and 4 if both are available to the assessee। मैंने आपको बताया था पिछली स्लाइड में कि ये जो 10% है ये दोनों का एग्रीगेट है। आगे चलते हैं, लास्ट स्टेप क्या है, उसके बाद आपको देखना है कि 100% की छूट मिलेगी या फिर 50% की। द सेट डिडक्शन इज एडजस्टेड फर्स्ट अगेंस्ट डोनेशन क्वालिफाइंग फॉर 100% डिडक्शन फॉर बेटर टैक्स प्लानिंग। ये कह रहे हैं जो ये 10% की लिमिट आई है इसको सबसे पहले कैटेगरी नंबर 3 पे लगाना, क्योंकि वहां पे 100% की छूट मिलती है, आपका टैक्स कम होगा। देयर आफ्टर 50% ऑफ बैलेंस क्वालिफाई फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। आई होप पूरा का पूरा आपको 80G समझ आया होगा। एडजस्टेड ग्रोस टोटल इनकम निकालना बहुत इजी है, बस आपको ये चारों एडजस्टमेंट करनी है। चलिए आगे चलते हैं, लास्ट पॉइंट ऑफ द सेक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहता है, अगर आपने डोनेशन काइंड में दी, आपने कोई एसेट दे दिया, कोई मशीन दे दी, कोई फर्नीचर दे दिया, कोई सामान दे दिया, तो उसके लिए कोई भी छूट नहीं मिलेगी। डोनेशन मॉनेटरी होनी चाहिए, यानी खाते में ट्रांसफर होनी चाहिए। कैश में भी अप टू 2000 तक आप दे सकते हो, उसके बाद आपको कोई भी छूट नहीं मिलेगी। नो डिडक्शन शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन ऑफ एनी सम एक्सीडिंग ₹2000, मतलब अप टू 2000 तक कैश में अलाउ है। अप टू 2000 अलाउ इन कैश अनलेस सच सम इज पेड बाय एनी मोड अदर देन कैश। आप जब भी पेमेंट करो तो अकाउंट पे ही चेक से करो, अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट से करो, या फिर आप नेट बैंकिंग का यूज करो। ठीक है जी, इसी के साथ ये सेक्शन होता है खत्म। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, नॉर्मल लाइफ से भी और आपके प्रैक्टिसिंग करियर से भी। जब आप किसी की आयकर की रिटर्न बनाओगे तो कंपनियां तो बहुत दान देती है, मंदिरों में, मस्जिदों में, चैरिटेबल संस्थाओं पे, तो वहां पे ये सेक्शन आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। किसी ट्रस्ट का काम करोगे तब भी आपको 80G बहुत देखने को मिलेगा। ओके, तो चलिए ये सेक्शन होता है खत्म। जब हम अपनी क्वेश्चन की सीरीज पर आएंगे तो क्वेश्चन भी जरूर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।